सत्संग साल भर सुनो, रंग नहीं चढ़ेगा मन बुद्धि में। कुसंग 5 मिनट सुनो, रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही है। एक बार कृष्ण बोला चल दिए, तो एक बार कृष्ण तुम्हें डूबते हुए नरक से बचाएगा। जब देखते हैं कि खिलौनों में राजी हो गया तो खेल लो, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं की माया है। आंखों चलने वालों में कोई बिरला एक होता है जो ये प्राप्त होता है, ज्ञान ज्योति, वैराग्य की दृढ़ता और आराध्य देव के प्रति एक प्रेम का नशा। रात दिन सुहाई नहीं दे रहा वो, निरंतर भजन, फिर भी भजन की भूख, एक नया उन्माद, एक नया, अरे भगवान आनंद समुद्र हैं। जानकारी होते हुए भी आपकी माया से बचने की मेरी सामर्थ्य नहीं। ये हृदय परमार्थ में ही चला है, उसके अनुभव से आपको बता रहे हैं। कोई भी विकार परास्त करके भगवान ने मुझे बचाया नहीं, आप नहीं बचना चाहते इसलिए छूट है। अरे दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, रात में खा के भोग के सो जाते हैं, फिर वही जीवन, मरे तो फिर वही, बार बार जन्मना मरना समझ में नहीं आता। ये प्रलोभन समझ में नहीं आता है। भूत के लड्डू है माया का रचना, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। तो विवेक के द्वारा माता पिता परिवार सुहृद वही जो मुझे भगवान से मिला दे। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, वही गुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे, वही पति जो पत्नी को भक्ति में लगा, वही पत्नी जो पति को भक्ति में लगा दे, वही पिता वही माता जो पुत्र को भागवत बना दे। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनी। भगवान राम को वनवास, पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में नहीं देखेंगे और कभी तुझे मां नहीं कहेंगे। बहुत लाडले ठाकुर जब छाती से लगाओ ना, तो जिंदगी में जो ध्यान और समाधि में सुख नहीं मिला वो छाती से लगाने पे सुख मिलता है। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तो हमें विक्षेप डालने के लिए माया विविध प्रकार की रचनाएं रचती है। ये होगा, एक क्लास में पढ़ करके द्वितीय में पहुंचने के लिए परीक्षा देनी होगी, तृतीय में फिर परीक्षा देनी होगी। पूरी पढ़ाई परीक्षा से ही उन्नति को प्राप्त होती है। परीक्षा से डरना नहीं है। परीक्षा में अगर हार होती है तो हमें वो बिंदु नोट करना है कि किस कारण हार हुई हमारी, मैं क्यों फेल हो गया। अपने जीवन में हमने देखा बहुत सी दैवी बाधाएं उपस्थित होती हैं, बहुत से आकर्षण उपस्थित होते हैं, बहुत से बाहरी भोग आकर्षण करते हैं। बाद में पता चलता है हमारी परीक्षा थी, उस समय तो पता ही नहीं चला। सच्ची मानिए उस समय ये ज्ञान ही स्फुरित नहीं हुआ कि ये हमारी परीक्षा है। ये भोग हमारे सामने भोगने के लिए परीक्षार्थ दिया गया है। ये भोग्य वस्तु ऐसा ज्ञान ही नहीं रहा। बाद में जब चिंतन हुआ तब पता चला, अच्छा ये तो माया का प्रश्न था, हमें पता भी नहीं चला, भगवान ने उत्तर दिला दिया। जब हम भगवद आश्रित होते हैं तो कोई भी माया का प्रश्न हमें उत्तर नहीं देना होता, हमारे प्रभु दे देते हैं। बस शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अपने लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। प्रश्न होता है और हम प्रश्न में सहयोग दे देते हैं भ्रष्ट होने के लिए। हम समझते हैं हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें अमुक भोग मिल गया, अमुक वस्तु मिल गई, 4 लोग प्रणाम नमस्कार करने वाले मिल गए और हम उस पर राजी हो गए। तो प्रभु जब देखते हैं कि खिलौनों में राजी हो गया तो खेल लो, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं की माया है। पर प्रभु की तरफ जो एक आग उठती है हृदय में, दिव्य ज्योति उठती है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश, वैराग्य की दृढ़ता, भगवत प्रेम का एक नशा, वो नहीं मिलेगा। ये लाखों चलने वालों में कोई बिरला एक होता है जो ये प्राप्त होता है, ज्ञान ज्योति, वैराग्य की दृढ़ता और आराध्य देव के प्रति एक प्रेम का नशा। रात दिन सुहाई नहीं दे रहा वो, निरंतर भजन, फिर भी भजन की भूख। ये अध्यात्म उन्नतिवान को प्राप्त होती है। एक खा रहे हैं, पी रहे हैं, शांत हैं, चल रहा है ऐसे दिनचर्या चल, कोई अंदर इतना उन्माद नहीं प्रेम का, भगवत चिंतन की एक गाढ़ स्थिति नहीं, उसका मतलब आप फेल हो चुके हैं। परमार्थ के पॉइंट से आप गिर चुके हैं। नहीं तो रोज रात दिन
एक नया उन्माद, एक नया, अरे भगवान आनंद समुद्र हैं, त्रिभुवन में जितना आनंद है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीकर कहते हैं, एक बूंद को लेकर ऐसे चट पे पटको तो उससे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। एक बूंद सुख से नहीं, एक बूंद सुख के 1000वें एक कण से पूरे त्रिभुवन में, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सुख की रचना है। और ऐसे सुख के हमारे भगवान आनंद सिंधु है, आनंद समुद्र हैं, और हम उनके दास हैं और उनका भजन करते हैं, और आनंद लेने के लिए क्षुद्र विषयों की तरफ देखना पड़े, यही बहुत बड़ी विडंबना माया की है। तभी हाथ जोड़कर सब त्राहिमाम होते हैं कि भगवान, जानकारी होते हुए भी आपकी माया से बचने की मेरी सामर्थ्य नहीं। आनंद सिंधु की तरफ चल रहे हैं, आनंद बिंदु के करोड़वें अंश से बने हुए, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक भोग, और वो मुझे आकर्षित कर लें, आनंद सिंधु का दास होने पर धिक्कार है। कैसे हमारी स्थिति आनंद सिंधु में टिके? श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन, आप ऐसी कृपा कर दो, तव गुणई पूरिताम श्रोत रंधई, केवल भगवत चर्चा सुनूं बस। यह है अपनी श्रवणेन्द्री को संभाल कर भगवत चरणारविंद में पातिव्रत धर्म की तरह अर्पित कर देना, नहीं सुनना है। हमें कान से भगवत चर्चा के सिवा नहीं सुनना है, समय ही नहीं। ये जो साधक विचलित हो रहे हैं, बिल्कुल परमार्थ पे नहीं चल रहे हैं, उसका कारण है ये हृदय परमार्थ में ही चला है। उसके अनुभव से आपको बता रहे हैं, कोई भी विकार परास्त करके जगह जगह कदम कदम पर प्रभु ज्ञान रूप कवच से बचाते रहे हैं। हम ऐसा किसी साधक के लिए नहीं मान सकते कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हृदय में आया, भगवान ने उपदेश नहीं किया, भगवान ने मुझे बचाया नहीं। नहीं, आप नहीं बचना चाहते इसलिए छूट है। आप बचना चाहें तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। अब हम अपनी नेत्रेंद्री को संसार के दृश्य देखने में, श्रवणेंद्री को भक्ति विरोधी बातें सुनने में, देखो गोस्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं हमारे जीवन में। ये समझ लो कि रग रग में गोस्वामी जी का प्रभाव भरा हुआ है, क्योंकि जन्म ही उस क्षेत्र में हुआ जहां रामचरितमानस ही जीवन था, जहां सियाराम जी, भगवान शंकर, इधर की तो कोई वार्ता ही नहीं। पास में ही प्रयाग क्षेत्र में राजापुर गांव है गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो वो एक क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र है जहां रामचरितमानस की धूम है। भगवत अगर कोई उत्सव होता है तो रामचरितमानस 24 घंटे बैठते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमारा बहुत बढ़िया रिश्तेदार है, बहुत हमारा मित्र है, लेकिन जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्यों? गोस्वामी जी की बात ध्यान देखो, प्रिय हैं, परिवार के जन हैं, रिश्तेदार है, नातेदार है, उनके दिमाग में माया का क्षेत्र है। अगर आप उनके पास बैठकर बातें सुनोगे तो आपका चित्त आकर्षित हो जाएगा। बहुत प्रभाव होता है कुसंग का, हम समझ नहीं पाते, और अपने जनों के रूप में कुसंग आकर हमारे हृदय का परिवर्तन कर देता है। सत्संग साल भर सुनो, रंग नहीं चढ़ेगा मन बुद्धि में। कुसंग 5 मिनट सुनो, रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही है। तो जाके कुछ सूत्र, कुछ सिद्धांत साधक को अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। कहां समझ में आता है? हाँ भाई, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम। संसार में बड़ा सुख भोगी है आप, जब भोग लेना फिर हमें बता देना आपको आजीवन में परिणाम में क्या मिलता है। हमको हमारे गुरु ने समझा दिया है, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपके सहयोग की जरूरत नहीं। हम श्री जी के उत्तर देना तो साधक सीखे। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंदई, अतरे दिन घुमा घुमा कर यही चर्चा होती है। अपनी श्रवणेन्द्री को संभालो। जहां विषयी पुरुष रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में सुख मानकर हर्षित हैं, बैंक बैलेंस में घमंड है, पदाधिकारी है,
तो वो क्या जाने परम पद का अधिकार जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये भगवत मार्ग आप साधारण समझते हो। एक बार कृष्ण बोला चल दिए, तो एक बार कृष्ण तुम्हें डूबते हुए नरक से बचाएगा। ये खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। पर हम जब इतना बढ़िया अवसर मिल गया, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। अरे कितना आनंद है। कौन विश्व में ऐसी दीपावली मनाता होगा? बताओ कौन मनाता हो? यहाँ एक दिन मनाते हैं, रोज मन रहे, प्रिया प्रीतम सा नाच रहे हैं, खा हम उनके सामने गा रहे हैं, भोग लगा के उनकी जूठन पा रहे हैं, उनकी चरण शरण में पड़े। इससे बढ़कर कोटि कोटि लक्ष्मी जिनके चरणों की आरती उतारती हैं, वो हमारी प्रिया जो अनंत ब्रह्मांडों के जितने योगेश्वर महेश्वर ईश्वर सब जिनके चरणों में झुकते हैं, वो प्रभु हमारे। रात दिन उनके दुलार में उनके सामने हम नाच गा रहे हैं। इससे बढ़िया जीवन कौन सा जीवन होगा? अरे दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, रात में खा के भोग के सो जाते हैं, फिर वही जीवन, मरे तो फिर वही, बार बार जन्मना मरना समझ में नहीं आता। ये प्रलोभन समझ में नहीं आता है। भूत के लड्डू है माया का रचना, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। तो विवेक के द्वारा बहुत अच्छा साधक एक अभी परसों आया, उसने कहा मैंने अनुभव किया कि भोग के पहले जो तृष्णा जागृत होती है, उसमें जो जलन होती है या कामना, दो ही होती हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की जो कामना, उसमें जो जलन होती है, तो ना भोगने पर डबल जलन होने के बाद शीतलता आती है। और भोग ले तो भोगने के बाद इतना बवाल जलन का कि वो निपटता ही नहीं है। बहुत ठीक चल रहे हो। भोगने से एक तत्कालिक शांति से मिलती है, फिर जो हृदय में जलन होती है, यदि साधक है तो, भोगी विषयी पापी पुरुष है तो उसको गर्व होगा कि मैंने आज ये किया, और साधक है तो जलेगा, हे भगवान कैसे निकलूं, क्या करूं, बार बार उपाय करता हूं, हार जाता हूं, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो। उस जलन को सह गया तो फिर शीतल माश्रयामी, वो शीतलता का आश्रय मिलता है कि कभी भी दैविक भौतिक ताप उसे जला नहीं सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, परिवार रिश्तेदार या जो भी हैं, यदि आप भगवत मार्ग के पथी को, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, तो हम दीक्षा में चौथा सूत्र देते हैं कि आप किसी भी ऐसे कुसंगी से ना मिलें जो आपके मन का परिवर्तन कर दे, भोगों में लगा दे। संसार दीजिएगा तो क्या देगा? क्या देगा? मान लो तुम पुरुष रूप हो तो विवाह की व्यवस्था करेगा, फिर इसके बाद लड़का बच्चा परिवार संसार का चिंतन, फंस गए ऐसे दलदल में जहां से निकलना मुश्किल है। जिनको थोड़ा भी बोध हुआ चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कांतिक में, नहीं तुम्हें नहीं विरक्त मार्ग में जाना, तुम बच्चे पैदा किए हो, उनका पालन पोषण करो, धर्म। और वो कहते हैं बिल्कुल रुचि नहीं। तो उस समय कहाँ गई थी रुचि, जब पानी ग्रहण कर रहे थे, संसार के भोगों में उत्साहित हो रहे थे। इसलिए बहुत सावधान। प्रियजन वही प्रियजन है जो बैठकर भगवत चर्चा करे, उत्साह करे। धन्य है तुम हमारे कुल में भगवत मार्ग में चले, तुम धन्य हो गए, हमारे कुल को पावन कर दिया। पीछे मुड़कर मत देखना। माता पिता परिवार सुहृद वही जो मुझे भगवान से मिला दे। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं वही गुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे, वही पति जो पत्नी को भक्ति में लगा, वही पत्नी जो पति को भक्ति में लगा दे, वही पिता वही माता जो पुत्र को भागवत बना दे। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। अरे भगवान के मार्ग में चलने वाला बालक पैदा हो गया तो धन्य सो तात धन्य सो माए। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग है? पर ऐसे गृहस्थ जनों से, ऐसे मित्र जनों से, ऐसे प्रियजनों से बचो जो आपके कानों को लुभायमान कर दे माया की तरफ। वो दुश्मन है, मित्र नहीं। नाता वही जो हमारे भगवान से पुष्ट करवा दे संबंध। वो नाता क्या जो भगवान से नाता तोड़वा दे। कैकेयी जी बहुत परम प्रिय मां हैं भरत जी की, लेकिन जब ननिहाल से लौटे और ये सुना कि मां ने वरदान मांगा है कि भरत को राज्य गद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो मेरे प्राण आराध्य इष्ट भगवान राम को वनवास, पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में नहीं देखेंगे और कभी तुझे मां नहीं कहेंगे। नहीं कहा। अंतिम समय तक भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं कहा।
एक बार कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम, अगर तुम कह दोगे तो भरत आज्ञा का पालन करेगा। एक बार मां कह दे, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय शांत हो जाएगा। राम जी चले, भरत जी को जब सुनने को मिला तो भरत जी की वो दशा हो गई कि राम जी बोले ही नहीं, सामने जाके बोले ही नहीं, बस होके चले आए। भगवान कह देते, अगर तुम, भरत जी मां नहीं कहते, प्राण त्याग देते। जाके प्रिय न राम वैदे, हम कैसे अपना रिश्ता माने आपसे। जाके प्रिय न राम वैदे, जिसे प्रिया प्रीतम प्यारे नहीं, भगवान के आनंद को नहीं जानता है, संसार के रहस्य को नहीं जानता, उसकी बातें सुनने लायक है नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। मेरे नेत्र मज्जन करें अमृत में। अमृत क्या है? प्रभु का रूपामृत। किसी एक छवि में, किसी एक विग्रह, इसीलिए कहते सबको ही रखो अपने ठाकुर, छोटे बड़े मझोले जैसे भी अपने ठाकुर रखो। बड़ी आसक्ति हो जाती है और फिर वो लीला करते हैं, उठते बैठते उन्हीं के रूप का ध्यान करो। जब सर्वत्र भगवान है तो श्री विग्रह में साक्षात विराजमान है। भगवान का अर्चावतार है ये श्री विग्रह। बहुत लाडले ठाकुर, जब छाती से लगाओ ना तो जिंदगी में जो ध्यान और समाधि में सुख नहीं मिला वो छाती से लगाने पे सुख मिलता। अपना भाव है, अपार सुख मिल रहा था, जो हमें कभी ध्यान में सुख नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिला, जो पद्मासन लगा करके एकाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति करने में नहीं मिला, वो दुलार में मिलता है। ये वृंदावन धाम है। अपने नेत्रों को श्री विग्रह में समर्पित कर दो, बस उन्हीं का रूप चिंतन करो, उन्हीं का रूप ध्यान करो, उन्हीं को दुलार करो, और जिधर दृष्टि जाए सब में वही विराजमान। जब भगवान धातु या पाषाण या अन्य रूपों में भगवान है तो ये पांच भौतिक शरीरों के मंदिर में क्या भगवान नहीं बैठे? तो कह रहे हैं तो तेरे नेत्र सब में श्री भगवान है, ऐसा देखें। अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन महिमना, अति उल्लास के साथ जवान से राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पद गायन, ये उल्लास। इन तीन को संभाल लो, बार बार कहते हैं, यहीं से साधक नष्ट होता है। वाणी को, नेत्र को और श्रवणेन्द्री को, तीन को। जिसका सुनना बोलना देखना सही है वही साधक है, और जिसका ये तीनों में कहीं एक मिस्टेक है तो गिरा देगी माया।